हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 10th। मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट सीबीएसई 9th एंड 10th में। और आज हम इस सेशन में कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही कहा, पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल बात मत कीजिए, हम वैसे ही बहुत टेंशन में हैं। अब मैंने कहा क्यों टेंशन में है सर? जून आधा जा चुका है, आधा जून खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, और अभी तक हमने कुछ सिलेबस कवर अप नहीं किया है, ठीक है। और बहुत से सर बच्चे ऐसे भी हैं कि सर अभी तक उन्होंने बुक तक नहीं उठाई है ना, और जून खत्म होने को तैयार है। अब ऐसी बात नहीं है सर हम करना नहीं चाह रहे हैं, हम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो करना भी नहीं चाह रहे हैं, है ना। लेकिन जो करना चाह रहे हैं, लेकिन अब सर हम करना चाह रहे हैं लेकिन हमसे हो नहीं रहा है, ठीक है। रोज सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, कल को इतना सिलेबस खत्म करेंगे, परसों को इतना सिलेबस खत्म करेंगे, लेकिन सर कुछ नहीं हो पा रहा है। वीक पे वीक, डे पे डे जा रहा है, वीक पे वीक बढ़ता जा रहा है ना। तो ये सब प्रॉब्लम ना सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर सर एक दिन खत्म हो जाता है तो थोड़ा रिग्रेट होता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, है ना। कल का दिन भी खत्म हो गया सर, मैंने तब भी कुछ नहीं किया, है ना। थोड़ा रिग्रेट होता है, लेकिन फिर थोड़ा सा रात को सोते हुए एक मोटिवेशन जगता है कि हाँ कल से तो जरूर पढ़ूंगा। लेकिन सर कल से फिर वही रूटीन शुरू हो रहा है, फिर से रात हो जाती है, रात में फिर रिग्रेट होता है, अरे मैंने आज का दिन भी खराब कर दिया, कुछ पढ़ा नहीं, चलो कल से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत दिन है बोर्ड्स के लिए, है ना, अभी तो बहुत महीने हैं, ठीक। ऐसे करते करते दिन जा रहे हैं, है ना। चलो, ये बात उनकी है जिन्हें रिग्रेट होता है रोज, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें रिग्रेट नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, सिर्फ घूमना फिरना और अपना आराम से खाना पीना और सोना, ठीक है। इसके अलावा कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फालतू की टेंशन नहीं, पढ़ाई की क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे भी है ना। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जिनसे नहीं हो पा रहा है लेकिन वो करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके अंदर है वो, एटलीस्ट वो चीज उनके अंदर है, वो ट्राई तो कर रहे हैं, है ना। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ आती है, मेरा और स्टूडेंट के साथ छोड़ो यार, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आती है, ठीक है। हम भी अगर कोई काम करना चाहे ना, ठीक है, अगर हम भी जैसे अपना कुछ फर्दर एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स और ये सब की प्रिपरेशन के लिए कुछ टाइम टेबल वगैरह सेट करना चाहे, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम आती है। एक दो दिन जाता है, मेरे ख्याल से 6-7-8 दिन भी चले जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रूटीन में आने के लिए, ठीक है। हमें भी थोड़ा रिग्रेट होता है कि आज हमने ये नहीं पढ़ा, कल हमने वो नहीं पढ़ा, इतना सीन रह गया, इतना सीन रह गया। तो कोई दिक्कत, इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, ठंडे दिमाग से सोचना है पहले, कि तुम्हें ठंडे दिमाग से पहले सोचना है, तो कोई घबराने वाली सीन नहीं है, ठीक है। हर किसी के साथ होता है, ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर नहीं डालना, पहली बात तो सिंपल है, ठीक है। जितना प्रेशर डालोगे ना, उतना जो प्रेशर आपने पहले से बिल्डअप कर रखा है ना पढ़कर, ठीक है, उसके ऊपर आपने और प्रेशर डाल दिया, तो अब माइंड नीचे बैठ जाएगा। तो जो आज कर सकते हो ना, वो भी नहीं हो पाएगा। मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। तो जो टाइम चला गया उसे जाने दो, जो टाइम गया वो गया, उसके ऊपर रोना या रिग्रेट करना कोई फायदा नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब जो आगे है ना, उसको प्लान करो बढ़िया से, ठीक है। अब उसको प्लान भी कैसे करना है, जैसे मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में आपने बताया था, सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स में चीजें ब्रेक करो, सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स में चीजों को ब्रेक करो, ठीक है। अब सर एक चैप्टर पूरा समझने में बहुत दिक्कत है ना, हमारे पास इतना टाइम है ना। तो देखो सिंपल सी बात समझो, सबसे पहले तो अपना एक रूटीन सेट करो। सबसे पहले रूटीन है, देखो आर्मी में जो लोग जाते हैं उनका डिसिप्लिन और रूटीन बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। वो लोग तभी कामयाब है, मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक रूटीन सेट करना है। रूटीन समझ में आया कि भाई इतने बजे मुझे खाना है, चलो वो एडजस्ट हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है घर पे मम्मीज पे, ठीक है। अगर आप खुद बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। कुकिंग भी आ रही है भाई, पढ़ाई भी हो रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सही, कामयाब नहीं तो एटलीस्ट कुकिंग से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, हैं, चलो ठीक है, सही है। तो ठीक, तो क्या होगा, देखो सबसे पहले रूटीन सेट करो, ठीक, कि भाई मैं स्कूल से आया, स्कूल से आने के बाद मैं इतने टाइम से इतने टाइम सो गया, ठीक है। स्कूल से अगर मैं 2-3 बजे तक आया तो एटलीस्ट मैं 2 घंटे की स्लीप लूंगा, साउंड स्लीप, ठीक है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक। तो एटलीस्ट मैं 4 to 5 बजे 4 से 5 बजे में उठा, ठीक। 4 से 5 बजे उठने के बाद आपने करना क्या है, अपना नॉर्मल मिल्क टी जो भी आप लेते हैं वो ले, रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद उसके बाद आपको क्लियर कट 1.5 आवर देना है अपनी स्टडीज को, जो भी आपको पढ़ना है उसको 1.5 आवर दो, ठीक है। आप उठे और आपने क्या काम किया। अच्छा एक और चीज आती है, अगर 5 और 5:30 के बाद आप उठे तो आपको खेलने भी जाना है ना, वो भी बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है ना। तो चलो मैंने कहा चलो 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज में निकाल लो, ठीक है। 5 से 6 तुम खेलने चले गए, मैं कह रहा हूँ 5 से 6, 6:30 तुम खेलने चले गए। अब 6:30 बजे के बाद आप घर आए हो, ठीक है, आप रिफ्रेश हो आराम से, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद अगर आप 7 बजे भी बुक लेकर बैठते हो, अराउंड 11-12 बजे तक 5 घंटे होते हैं जनाब, 5 घंटे में से 1 घंटा खाने का निकाल देते हैं, 4 घंटे होते हैं जनाब। 4 घंटे पढ़ना बहुत है सर, बहुत है। 4 घंटे पढ़ लिया तो बहुत है, और 4 घंटे में भी अगर आप साउंड स्लीप थोड़ी कम कर दें, 5 आवर्स निकाल सकते हैं डेली के, मैं कह रहा हूँ 4 आवर्स आपने डेली निकाल देना, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। लेकिन वो 4 आवर्स निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आप सर करना कैसे, देखो आपसे सुबह उठ के पढ़ाई होती है तो ठीक है, वो देखो मैं इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे एक
मैं यहाँ पे एक टाइम टेबल लगा दूं कि भाई इस हिसाब से पढ़ना है, इस हिसाब से पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ठीक है। अब बच्चे के घर का सर्कमस्टांसेस कैसा है, ठीक है, बच्चे का भी छोड़ो, हर किसी भी इंडिविजुअल का घर का सर्कमस्टांसेस कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको अपने घर के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चीजें मैच करनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर ज्यादा परेशानी है, ज्यादा शोर होता है, ज्यादा छोटे बच्चे, अगर ज्यादा परेशानी है, घर पे गेस्ट आते हैं या फिर आपके छोटे ब्रदर सिस्टर्स हैं या फिर वो सब हैं, ठीक है, तो एक रूम लो, एक रूम पकड़ो और एक रूम को बंद करके पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कोई दिक्कत, सही। अच्छा, ये तो बात हुई। तो टाइम टेबल आपको खुद को अपना सेट करना है, ठीक है। कैसे टाइम निकालना है, 4-5 घंटे डेली, वो आपको देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाऊंगा कि भाई इतने बजे उठो, उतने बजे उठो, इतने बजे उठो, नहीं भाई, वो अपने अकॉर्डिंग आप खुद बनाए, क्योंकि वो चीज बढ़िया होती है। देखो देखो, अपने हैंड रिटन नोट्स हो तो वो बहुत बढ़िया है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाया हुआ वो बहुत बढ़िया है, सही है, ठीक। कोई दिक्कत, सिर्फ मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, करना आपको है। मेरी बात सुनो, अगर मैं ही सब कुछ दिखा दूंगा तो आप क्या करोगे, है ना। तो मैं आपको किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि सर टाइम टेबल देंगे ये वो, ना ना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको इंडिपेंडेंट मुझे बनाना है, ठीक है। आप भी तो अपना दिमाग यूज करो ना भाई, जब इसे यूज करोगे तेज होगा तो पढ़ाई भी जल्दी होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। मेरे पास समझ आई बात, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। तो आप सिंपल सी चीजें अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करो, ठीक। प्लस एक चैप्टर मैंने साइंस में उठाया सपोज, ठीक है। साइंस में एक चैप्टर मैंने उठाया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, उठा लिया साहब, ठीक। अब सर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में अब एक दिन में सर एक चैप्टर खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा करना किसने है, बिल्कुल नहीं करना, 3 दिन लो, मैं कह रहा हूँ 3 दिन लो, ठीक। 3 दिन लो, उस चैप्टर को पार्ट्स में काटो, ठीक। आज एक पार्ट खत्म करना है 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, कल को दूसरा पार्ट करना है 1-1.5 घंटे में, परसों तीसरा पार्ट करना है। 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, सब कुछ करने के बाद 3 या 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हो, एक ही दिन में पूरा चैप्टर निपटा दो, कुछ नहीं होगा। मैं आज रियलिटी बताता हूँ आपको, रियलिटी, ये कड़वा सच है, नहीं होगा, ठीक है, इतनी जल्दी, ठीक। अगर आप कर भी लोगे तो सारी चीजें कवर अप करना बहुत मुश्किल है उसमें आप चाह रहे हो न्यूमेरिकल भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरी बात सुनो भाई, ठीक। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनका ग्रैबिंग स्किल बहुत तेज है, ठीक है, लेकिन मैं एवरेज को लेकर चलूँ और लो को लेकर चलूँ, नहीं हो पाएगा। तो आप एक सिंपल सा ट्रिक बनाओ, एक चैप्टर को पार्ट्स में काटो, पार्ट्स में काट दिया, आज ये पार्ट करना है खत्म। पार्ट ये खत्म करने का मतलब क्या है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस एवरीथिंग, ठीक है। कल को ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस एवरीथिंग, फिर ये, ठीक है। तो आपका विद इन 4 to 5 डेज चैप्टर पूरा बढ़िया खत्म। अब उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, मिला दोगे। ये होता है सर्टिफिकेट पढ़ने का, ठीक है। अब बच्चे का काम कर रहे हैं, समर वेकेशन चल रही है सर, देखो, ठीक है। समर वेकेशन में बच्चों ने कर रखा है कि सर सिलेबस खत्म करवा दो, ये वो। देखो मेरी बात सुनो, अगर समर वेकेशन में सिलेबस कवर करना होता, क्या आपके बोर्ड्स अगस्त में है, क्या आपके बोर्ड्स जुलाई में है, नहीं। बोर्ड भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड देता है ताकि बच्चे के दिमाग में प्रेशर ना पड़े। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। तो उतना ही सिलेबस समर वेकेशन में कंप्लीट करो जितना आपको थोड़ा सा लीड मिल सके, ठीक। कोई दिक्कत, आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े, लीड मिल सके, आपको लीड मिल सके, आपके माइंड पे ज्यादा प्रेशर डालना नहीं, ठीक है। समर वेकेशन है, थोड़ा घूमो फिरो भी यार, माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्डन इतना लोड लेके मत चलो भाई, कोई लोग लोड देखो। मेरी बात ध्यान सुनो, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी, परसेंटेज अपने आप अच्छी आ जाएगी, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट और नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। सिंपल बोलता हूँ, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि परसेंटेज के पीछे भागो, 90+ स्कोर करो, 95+ स्कोर करो, नॉलेज के पीछे भागो, नॉलेज कॉन्सेप्ट से पीछे भागो, कॉन्सेप्ट और नॉलेज अगर अपने आप होगी ना, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। और वो परसेंटेज जो आएगी ना, वो अगर आप कुछ भूल भी गए ना वहाँ पे, ठीक है, लेकिन जब आप रिकॉल करोगे, अरे ये लिंक करोगे, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, वो खुद ब खुद याद आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। उस हिसाब से करो, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ पढ़ने की, ठीक। और समर वेकेशन में ना देखो भाई, थोड़ा घूमो फिरो भी, ऐसी बात नहीं कि सारा पढ़ना ही पढ़ना है, घूमो फिरो, चिल करो, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा रिलैक्स दो, ठीक है। लेकिन अपना जो काम है वो कर लो, ठीक है। थोड़ा सा जो भी सिलेबस 3-4 चैप्टर जो फर्दर आगे के तुम्हें कवर अप करने हैं वो करो, लेकिन आराम से करो, भागा दौड़ी में बिल्कुल मत करो, ठीक है। हड़बड़ाओ मत, प्रेशर में मत आओ बिल्कुल भी, आराम से चिल होके काम करो, आराम से हड़बड़ाओ मत, प्रेशर में मत आओ बिल्कुल भी, आराम से चिल होके काम करो। अभी कम से कम भाई बोर्ड आपको 12 महीने देता है पूरे सटीक तैयारी के लिए। 12 महीने में से अभी तो सर 2-3 महीने गए हैं, अभी 10 महीने बाकी हैं। मेरी बात समझाई, 10 महीनों में आराम स्लोली चलो ना, है ना। भागा दौड़ी करोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सही है, ठीक है। समझ में आई बात, सही, ठीक। तो इस हिसाब से अपने आप को बिल्डअप करो। और सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो कड़वा सच बताता हूँ, ठीक है, देखो कड़वा सच बताता हूँ। और थोड़ा सा जब आप कुछ सीख रहे हो ना, तो टाइम दो अपने आप को, ठीक है, टाइम दो, ठीक। आज की जनरेशन क्या है, टाइम देना नहीं है और सीखना एकदम है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई एजुकेशन में, ठीक है।
आपको टाइम दो अपने आप को, ठीक, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, समझो, चीज़ें करो आराम से, तब जाके आगे काम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। वरना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ, वरना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी वन शॉट वीडियोस हों किसी और की, वरना क्या होगा, सिर्फ सिर्फ वीडियोस देख के जाओगे, ठीक है, एग्जाम में बैठोगे, कुछ याद नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वहां कहोगे यार मैं तो सब सब वीडियो देख के गया था, सब सारी देख के गया था, कुछ हुआ ही नहीं है ना। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझा नहीं है चीज़ों को, ठीक है। जहाँ से भी पढ़ो, समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक, और ज़्यादा प्रेशर और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल आउट भी करो भाई, ठीक है, बहुत अभी बहुत टाइम है, ठीक है, बहुत। अब मैं बहुत टाइम का मतलब ये नहीं है कि सर कह रहे हैं बहुत टाइम है, भाई बहुत टाइम में इन द सेंस कह रहा हूँ कि अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स पढ़ते हैं तो बहुत टाइम है आपके पास, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी बहुत अच्छे से, एक बुक को 2 बार कर लेंगे आप, ठीक, कोई दिक्कत। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एनसीईआरटी गो थ्रू कैसे होना है, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पढ़ते रहें, आगे रहें, घबराना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, चिल आउट करें, काम करें आराम से, सब हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखना है, ठीक है, मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस और अपना मोटिवेशन लेवल, ठीक है। सब मोटिवेट तो मैं रोज रात को हो जाता हूँ जब मुझे ध्यान आता है कि हाँ आज मेरा दिन खराब कर दिया, रिग्रेट हो रहा है, कल से पढ़ूंगा, तो वो मोटिवेशन हो जाता हूँ मैं, लेकिन अगले दिन आगे वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है ना कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सबके सारी प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है, सबके सारी प्रॉब्लम है, इन चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करना पड़ेगा विद कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, ठीक है, ठीक, उन इन 2 फैक्टर्स को लेकर और डिसिप्लिन 3 फैक्टर को लेकर आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में मैं कह रहा हूँ आधे घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ एक दिन में आधे घंटे पढ़ो, दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ो, तीसरे दिन मैं कह रहा हूँ आप हफ्ते भर में आधे घंटे पढ़ लो, चलो मैं कह रहा हूँ आधे घंटे, लेकिन सीरियसली पढ़ लो, जो पढ़ना है ना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आधे घंटे सीरियसली से पढ़ लो। आप विद इन अ वीक आपको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में, जब वो सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा, आपको यार ये भी चाहिए, अब अगले हफ्ते कोई और सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, उसमें भी इंटरेस्ट आएगा, अब 1 घंटा कर दो, है ना। तो हल्के हल्के टाइम को 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 इस तरीके से बढ़ाओ, एकदम मत बढ़ाओ, एकदम जब अगर आप पढ़ने नहीं बैठे हो, आपको हैबिट ही नहीं है, एकदम से आप टाइम पीरियड बढ़ा देंगे तो माइंड पे लोड बढ़ जाएगा, नींद आने लगेगी, नींद आती है सर पढ़ते पढ़ते, वो नींद इसीलिए आती है, मेरी बात समझ आई, जब चीज़ समझ में आती है ना तो नींद नहीं आती भाई, तो बस काम मन करता है कि और क्वेश्चन निकालूं यार, और क्वेश्चन निकालूं, मजा आ रहा है और क्वेश्चन निकालूं, वो चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ आनी चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है, वो चीज़ जितने आगे ना, चीता हो तुम, चीता यूं भागोगे गोली, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। और एक और चीज़, नींद में कुछ नहीं होती भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ आज बात, करने वाले कर जाते हैं, मेरी बात ध्यान में सुनना, पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं और करने वाले कर जाते हैं, ठीक है, क्यों, जब वो अपने नींद तुम्हारी सब गायब हो जाएगी, बात बताता हूँ, नींद सब गायब हो जाएगी जब आप अपने माँ बाप पेरेंट्स का स्ट्रगल देखोगे ना आपके लिए, मम्मी आपसे घर का कोई काम नहीं करवाती, ठीक है, सिर्फ कहती है बेटे पढ़ ले और कामयाब हो जाओ, ठीक है, पापा आपको मार्केट जाने नहीं देते, सारा काम खुद करते हैं, ठीक है, सब कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं, आपका फीस भी भर रहे हैं, आपको वेल एजुकेट भी कर रहे हैं, ट्यूशन जाना है तो लो भाई ट्यूशन भी दे रहे हैं, मोबाइल चाहिए मोबाइल भी दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है भाई, ठीक है। आप कूलर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, फैन में बैठे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास ये सब नहीं है, लेकिन उन्हें तब भी पढ़ना है, मेरी बात समझे, क्यों पढ़ना है, उन्हें अपने फैमिली की चीज़ों को, उन्हें अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक, जिस दिन वो स्ट्रगल दिख गया ना, आंखों से नींद गायब हो जाएगी, आंखों से नींद ही गायब हो जाएगी, मैं दिन बता रहा हूँ आपको, ये एक डार्क रियलिटी है, ठीक, उस दिन आंखों से नींद गायब हो जाएगी, ठीक, और ऐसे बच्चे करते भी, समझ आई बात, ठीक, तो वो चीज़ देखो, खाली टाइम खराब मत करो, टाइम खराब करने का टाइम नहीं है, सही, टाइम एक बार जाता है तो कभी वापस नहीं आता, ये बात ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी भी एक बार जाती है ना तो कभी वापस नहीं आती, मेरी बात सही है, ठीक, समझ में आ गई, तो उस चीज़ को ध्यान में रखो। ऑन अ सीरियस नोट, जिस दिन ये चीज़ फील करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप पढ़ने लगोगे, ठीक है। देखो आपके पास कितने, आप फाइनेंशियली कितना ही स्ट्रांग हो, कुछ भी ना हो भाई, वो सब आपके डैडी ने कमाया है, ठीक, या आपके पेरेंट्स ने कमाया, वो सब आपका है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपने अपने लिए क्या कमाया है ये बताओ, ठीक है। अगर मैं ही खुद से जवाब करूं, क्वेश्चन करूं, तो मैं ही खुद से यही क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट आई हैव अर्न्ड फ्रॉम माई सेल्फ, मैंने खुद क्या किया है, ठीक है, वही क्वेश्चन आपका अपने लिए होना चाहिए, आपने अपने सेल्फ बेसिस पे क्या किया है, तो वो सेल्फ बेसिस पे कुछ करने की जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग है, वो अलग है, वो चीज़ है, और वो अगर आप खुद करके कुछ बनते हैं ना, तो पेरेंट्स को इससे ज़्यादा खुशी भाई कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं होती, ठीक है। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश तभी होता है, तभी होंगे जब आप अपने बलबूते पे कुछ करें, मेरी बात समझ में आई, ठीक है। टाइम हाई है, ठीक, कंपटीशन हाई है, मार्केट में कंपटीशन हाई है, ठीक, अपने आप को तैयार कर सकते हो तो करो, ठीक है, नहीं कर सकते हो तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है मुझे, है ना, बस फिर तो लव्स वर्ड्स सब बेकार हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है।
लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की इन डिटेल मैंने वीडियोस डाली हुई है, ठीक, और आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है, बिल्कुल बेसिक से लेके ए से लेके जेड तक गया हूँ मैं, ठीक है। ए से लेके जेड तक है, मतलब ए बी सी डी ई एफ कैसे लिखी जाएगी बिल्कुल बता रखा है मैंने उन वीडियोस में कि कैसे पढ़ा जाएगा चैप्टर, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सही समझ में आया तो अच्छी बात है, पढ़िए आराम से, ठीक, आपके लिए ही है वो और कामयाब हुई है, ठीक है। चलिए फिर मैं शुभम वर्मा अभी के लिए अलविदा देता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन, ठीक है। चलो।